हेलो द फिलोसफी ऑफ लाइफ के सेकंड चैप्टर में आप सबका स्वागत है। सेकंड पार्ट जो हमने 13 तक पहले बताया था, 14 से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो 14 का स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 14 से ही समझाते हैं। 14, ओके। 14 का है, क्षमा वरन को चाहिए छोटन को उत्पात, कहाँ विष्णु को घटी गयो जो भृगु मारी लात। जैसे मैं देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बड़ा को हमेशा क्षमा चाहिए, मतलब उसे हमेशा माफ कर देना चाहिए हर किसी को। और छोटन को चाहिए उत्पात। ठीक है, छोटन को तो उत्पात ही करना है ना। खेल, अरे बच्चे क्या करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे फिरेंगे नाचेंगे मौज करेंगे बस। कहाँ विष्णु को घटी गए जो भृगु मारी लात। भृगु मारी लात, देखो पहले तो जरूरत है भृगु जानने के लिए। महर्षि भृगु, वो विष्णु भगवान से क्रोधित होकर एक बार उन्हें लात मारने चले गए थे। जब उन्होंने लात मारा तो विष्णु भगवान ने उनका पैर पकड़ लिया। तो वही बोल रहा है, कहाँ विष्णु को घटी गए जो भृगु मारी लात। मतलब विष्णु भगवान को ऐसा क्या घट गया, क्या कर दिए कि भगवान को महर्षि ने लात मारने चले गए। तो भगवान विष्णु इतना कृपालु थे, इतना कृपालु थे कि उन्हें भृगु ऋषि से पूछा, प्रभु आपको चोट तो नहीं लगी ना। लेकिन उन्हीं के बगल में उनकी पत्नी लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। आपको पता ही है, पति का अपमान देखकर पत्नियों को ज्यादा थोड़ा क्रोध आ जाता है, इसलिए वो वैकुंठ धाम छोड़कर चली गई थी। तो इसका इंग्लिश हो गया, अ ग्रेट मैन फॉरगिव। जो महान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उन्हें माफ करना आना चाहिए। वीक को मस्ती में ही जीना चाहिए। और लॉर्ड विष्णु डिड नॉट गेट डिसऑनर्ड व्हेन संत भृगु किक्ड हिम। मतलब जब लात मारे थे। ठीक है, 15 नंबर 15, सच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। सच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। सच जैसा कोई तप नहीं, झूठ जैसा कोई पाप नहीं। जिसके हृदय साच है, जिसके हृदय साच है, मतलब जिसका दिल साफ है, ताके हृदय आप। ताके हृदय आप, जैसे आप। जिसका हृदय साच है, ताके हृदय आप, वही महान है जिसका दिल साफ है। वही ईमानदार है जिसका दिल साफ है। वही ग्रेट है जिसका दिल साफ है। इंग्लिश में दिया है, नो प्रेसेंस इज लाइक ट्रूथ, नो sin is sin is like lie, God abhors the heart where truth reside। ठीक है, एंड 16, जहाँ दया वहाँ धर्म है। ये देखो, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। मतलब जहाँ दया वहाँ धर्म है। जो दया कर रहा है, दान कर रहा है, वो धर्म कर रहा है। और जहाँ लोभ तहाँ पाप। और जहाँ लोभ है, लालच है, वहाँ ही पाप है। उसके नीचे है, जहाँ क्रोध तहाँ काल है। जहाँ क्रोध है वहाँ पर अनंत होना ही है। और जहाँ क्षमा तहाँ आप। और जहाँ क्षमा होता है वहाँ पर आप जैसे इंसान पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ क्षमा जहाँ क्षमा तहाँ आप। मतलब ऐसे जगह पर रहना चाहिए जहाँ हमेशा गलतियों को भी माफ कर दिया जाए, समझा दिया जाए। ऐसे इन्वायरमेंट ही अच्छे होते हैं जीवन के लिए। ओके, नीचे इंग्लिश दिए गए हैं, इसके बताने की तो जरूरत है नहीं। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो। हमारी हर्षवर्धन की टीम, मतलब इंद्रजीत स्टडी पॉइंट की टीम बहुत जल्द आपसे संपर्क कर लेगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। मतलब जब मैं बुरा को ढूंढने चला, गलत को ढूंढने चला, तो मुझे गलत कहीं नहीं मिला। जब ढूंढा मन आपना, अपने आप को ढूंढा, तो मैंने पाया कि हमसे बड़ा गलत तो कोई था ही नहीं यार। कबीर से, When I went for the search of a evil man,
I found none. When I searched within myself, I found myself. I mind मतलब खान I will of evil. ठीक है, स्क्रीनशॉट होगा इसके। अब हम पढ़ेंगे 18, 19, 20 एंड शायद 21। 18, 19, 20, 21 पढ़ेंगे इसमें। ओके, चलिए 18 में है क्या। नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद, मतलब ध्रुव प्रहलाद समान। जैसे मैं देखो एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। नारी निंदा ना करो मतलब नारी की बदनामी मत करो, उसकी बेइज्जती ना करो। नारी रतन की खान, नारी औरत एक ऐसा चीज है, एक ऐसा जीव है, एक ऐसी प्राणी है जो रत्न बहुमूल्य होती है। ठीक है, नारी से नर होत है, और एक औरत ही है जो इंसान के बच्चे को जन्म दे सकती है, पैदा कर सकती है। जैसे में ध्रुव प्रहलाद समान और हिरण्याक्ष कश्यप, जब हिरण्याक्ष कश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई रहा करते थे जो दोनों बहुत बलवान थे, तो हिरण्याक्ष तो मारा गया और हिरण्यकश्यप के बेटे का नाम था प्रहलाद। ठीक है, और वो प्रहलाद विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, और वो असुर कुल में पैदा होकर भी प्रहलाद जो था भगवान विष्णु के बहुत बहुत बड़ा भक्त था। तो वही है, नारी निंदा ना करो, नारी रत्न की खान, नारी की निंदा मत करो, वो पूजनीय है, देवी है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में औरतों की पूजा करते हैं, औरतों को देवी के रूप मानते हैं। नारी से नर होत है, नारी से ही बच्चे पैदा लेते हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की, और भी प्रहलाद के समान। ठीक है, इंग्लिश है नीचे। ठीक है, ये 19। अति का भला न बोलना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब अति का भला न बोलना, मतलब बहुत लोगों के बारे में इसका मैं कुछ अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इंग्लिश पढ़ता हूँ। एक्सेस ऑफ स्पीकिंग ऑफ एक्सेस, द साइलेंस इज नॉट गुड। हाँ, आ गया समझ में। आवश्यकता से ज्यादा कभी मत बोलना, और आवश्यकता से कभी कम मत बोलना, और आवश्यकता से कभी ज्यादा बरसना मत, कहीं फंसना मत, कहीं कुछ करना मत। अति की भली है धूप, एक्सेस इज नॉट गुड। और उतना ही गुस्सा, उतना ही भड़कना चाहिए कहीं भी जितना हमें काम आए, उससे ज्यादा नहीं। समझे ना, उससे ज्यादा नहीं। कभी भी हमें जो मौका मिलता है उस मौका का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए, ये नहीं कि उस मौका का इस्तेमाल हमें बार बार करनी चाहिए। ठीक है, अगर अच्छे के तलाश में रहोगे, अगर अच्छे के तलाश में रहोगे तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो जाएगा तुम्हारे साथ। इसलिए कभी भी खुशी को मोहब्बत मत करो, हमेशा करना है तो दर्द को मोहब्बत करो, दुख को मोहब्बत करो। खुश तो उसका पड़ोसी है, वो जरूर आ जाएगा। समझे ना। 20 नंबर है। 20 नंबर में है, नेह निभावन कठिन है। किसी से नेह निभाना मतलब जो हमारा रिश्ता है वो निभाना बहुत कठिन होता है। सबसे निभत नाही, जो सबसे निभता नहीं है, जो सब कोई उसे निभा नहीं सकता। बहुत रिलेशन है, देखो दोस्ती का रिलेशन। नेह निभावन कठिन है, दोस्ती निभाना बहुत कठिन है, जो सबसे निभाया नहीं जाता। अच्छा बताओ, जो गुरु द्रोण थे,
गुरुद्रोण के मित्र पंचाल नरेश इतने अच्छे दोस्त थे, फिर भी उन्होंने अपनी दोस्ती नहीं निभाई, क्योंकि फकीर था ना वो एक दोस्त। लेकिन एक भगवान श्री कृष्ण है जिसने सुदामा का हाल देखते हो ना, सुदामा दरिद्र ब्राह्मण का भी साथ दिया और उसे मित्र कहा, क्योंकि वो मित्र था। ठीक है। चब्बो मोम तुरंत पर तुरंग पर, देखो एक मोमबत्ती को देख लो, मोमबत्ती पे मोम लगा रहता है ना, तो चढ़तो मोंग मोमबत्ती का लंबा सा होता है, चलबो पावक नाही, लेकिन उस मोम में हम सलाई मार दें, माचिस मार दें, माचिस से आग लगा दें, तो क्या होगा? तो अन्य दिन में ही मोम, 1 घंटा में मोम खत्म। तो वही बात है, जो हम निभा नहीं सकते वो हमें वादा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। 21, कितना? 21, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिगाए, राजा प्रजा जो रुचि रुचे, राजा प्रजा जो रुचे, शीश देले जाए। जिसमें देखो प्रेम बार बार नहीं उपजता, प्रेम ना हट बिकाए, वो प्रेम किसी के बिकाए खरीदे हुए नहीं बिकता ना खरीदता। राजा प्रजा जो रुचि, राजा प्रजा जैसे होते हैं, सीसी दे ले जाए, इसे में देखो सीसी दे ले जाए। जिस तरह राजा होगा उस तरह प्रजा तो होगी नहीं, और जिस तरह प्रजा होगी उस तरह राजा नहीं, दोनों को कंप्रोमाइज किया जाएगा तो बहुत मायने में एक हद तक एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन आजकल का वो जमाना ही नहीं रहा। ठीक है। जहां पर जिस चीज को, आज का तो कहावत ही है, किसी मूर्ख को 2 रुपया दे दो, जगह दे दो, जाने दो, लेकिन उससे मुंह मत लगाओ और उसे कभी ज्ञान मत दो। मेरा तो मानना यही है कि जो मूर्ख हैं उनसे मुंह ना लगाओ, मूर्खों को बिना मुंह लगाए ही जाने देना चाहिए। ठीक है। लव इज नॉट प्रोड्यूस इन द गार्डन, लव इज नॉट सोल्ड इन अ मार्ट। ठीक है। प्यार को कभी गार्डन में प्रपोज मतलब प्रोड्यूस ना करो, और ना ही उसे किसी मार्ट, किसी दुकान, कहीं भी उसे बताओ, चिल्लाओ, हल्ला करो। एवरी वन may take it whose has pure heart and cheats soul। ठीक है। चेस्ट सॉल। ओके। सबका दिल साफ होता है, पाक होता है, क्योंकि आत्मा हमेशा सुंदर होती है। अब ये देखो, गुरु गोविंद देवु खरे किसको लागे पाए, गुरु गोविंद देवु खरे किसको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। क्या है? गोविंद दिए बताए, मतलब गुरु गोविंद देवु खरे किसको लागो, काको लागे पाए। यहाँ पर किसको नहीं, काको होगा, बुक में मिसप्रिंट है। काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु एंड गॉड आर इक्वल। और देखो, गुरु, टीचर और गॉड दोनों इक्वल होते हैं। गुरु इज ए ग्रेट बिकॉज थॉट द एक्सटेंशन ऑफ गॉड। भगवान से कुछ मायने में गुरु अच्छा ही होता है, गुरु महान है, भगवान से महान है, क्योंकि भगवान के बातों को प्रोड्यूस करता है कौन? गुरु। कौन? गुरु। यस, राइट। तो गुरु की पूजा पहले, उसके बाद पूजा भगवान की। सबसे पहले माँ बाप की, उसके बाद गुरु की, उसके बाद भगवान की। ठीक है। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? गर्लफ्रेंड मांगने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं कि हनुमान जी मेरी सेटिंग करा दो। अच्छा बताओ, जिसने बाल ब्रह्मचारी रखा, जिसने शादी नहीं की, वो तुम्हारी शादी कहाँ से करवा देगा भाई? कौन थिंकिंग से जाते हो उनके पास? अब महाशिवरात्रि चाहे शंकर भगवान का जो भी पूजा हो गया, अब उस पे क्या करते हैं? जाकर उनके सिर पे ही जल चढ़ाने लगते हैं, सिर पे ही दूध गिरा देंगे, मिठाई गिरा देंगे, फूल गिरा देंगे। या भाई तुम्हारे सिर पर कोई गिरावे, दूध गिरावे, चाय गिरावे, पानी गिरावे, तुमको कैसा लगेगा?
और समझो उन पर सालों साल गिराया जाता है, हर साल गिराया जाता है, बहुत सारे मंदिर में तो हमेशा गिराया जाता है। तो क्रोध से हमारे फूल जाते होंगे, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, गिराओ गधो गिराओ, वैसे ही बोलते होंगे। मंदिर में जाओ, मंदिर में चढ़ावा ना चढ़ाओ, लेकिन जो मंदिर के बाहर भिखारी बैठे हैं उन्हें खाना जरूर खिलाओ। भले तुम बिस्किट दे सकते हो, बिस्किट दो, एक टॉफी दे सकते हो, टॉफी दो, लेकिन जितना ही कर सकते हो उतना करो। यही प्रकृति का नियम है कि तुम उसके लिए जियो, वो तुम्हारे लिए अवश्य जिएगा। तुम किसी का अच्छा करो, तुम्हारे लिए अच्छा हो अवश्य होगा। ठीक है। यह तन बिस्की बेरली 23, यह तन बिस्की बेरली गुरु अमृत की खान, 30 दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसको थोड़ी सी गाने के रूप में बताता हूँ। यह तन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, 30 दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ठीक है। एक बार कोशिश करता हूँ। यह तन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, 30 दिए जो गुरु मिले जो भी सस्ता जान। मतलब इसका है, यह 3 विषय की बेलड़ी गुरु, यह 3 विषय की बेलड़ी, जैसे में गुरु अमृत की खान, एक 3 विषय की बेलड़ी जो है, गुरु क्या करता है, सब चीज के बारे में बताता है, जीना, चलना और कमाना। ठीक है। जीना, चलना, कमाना। 30 दिए जो गुरु मिले, मतलब 10 दिए, 20 दिए, 25 दिए, कुछ पैसा दिए, फीस दिए, समझ लो फीस दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर गुरु अच्छा मिले तो वो फीस भी तुम्हें सस्ता लगने लगेगा। अगर उस गुरु के पढ़ाने के कारण तुम एक अच्छे पोस्ट पर जाते हो तो भी तुमको अच्छा, उससे फीस सस्ता लगेगा कि हमने इनको इतना दिया तो हम तो बहुत कम दिए, उन्होंने तो हमें बहुत कुछ दे दिया। किसी को पैसा देना बहुत छोटी बात होती है, लेकिन उसको ज्ञान देना, उससे पैसा देकर ज्ञान ले लेना सबसे महंगा होता है ज्ञान। क्योंकि पैसा को बांटने से कम होता है, ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। ठीक है। इंग्लिश नीचे दिए गए हैं, आप लोग तो हो ही समझदार, लिख लो कॉपी में। अब देखो 24, कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी, मदकत्ता अधिकाए, मदकत्ता अधिकाए, वा खाए बैरात नर, वा पाए बैराए। ठीक है। इसका है, द थॉर्न्स एप्पल्स और धतूरा, 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 ये बता दूं, धतूरा एक जड़ी बूटी में आता है। धतूरा इज इंटॉक्सिकेटिंग, थोड़ी सी जहरफुल भी होता है धतूरा। धतूरा से बहुत इलाज भी होता है। गर्भवती प्रेग्नेंट औरत को धतूरा देने से उसका बच्चा खत्म भी हो जाता है, खराब हो जाता है, बढ़ जाता है। बट गोल्ड इज 100 times मोर इंटॉक्सिकेटिंग देन धतूरा। once lost seasons after eating dhatura, but no runs amok after obtaining gold. Okay. And 25, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तुलसी पक्षी के पीछे, तुलसी पक्षी के पीछे घटे न रस सरिता नीर, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। फिर से बताता हूँ।
तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तुलसी पक्षी के पीछे घटे न रही, तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। इसका भी बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। मतलब तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय। तुलसी पौधा भी है और तुलसीदास एक कवि भी है। वो इस संसार में बहुत सारे ऐसे उपन्यास ग्रंथ छोड़ कर गए हैं जो हमारे अभी भी जान के आते हैं। पता नहीं किस भेष में हमें नारायण मिल जाए। कोई नारायण मतलब क्या है? वो आदमी जो हमें आगे बढ़ाए, वो आदमी जो हमें जमीन से उठा के आसमान में पहुंचा देवे, ठीक है, जो जमीन से उठा के आसमान में टांग देवे, वैसे इंसान की बात कर रहा हूँ। ओके। तुलसी पक्षी के पिए, मतलब तुलसी पक्षी के पिए, तुलसी मतलब छोटा पक्षी के पिए। क्या कभी नीर, नदी खत्म, नदी सूख सकता है? नहीं सूख सकता है। दान किए धन ना घटे, दान करने से कभी धन नहीं घटता है, क्योंकि जितना दान करोगे तुम उतना भगवान तुम्हें उस लायक बना देगा, कमा सकते हो। जो सहाय रघुवीर, रघुवीर रामायण के राम, उनके उनके राज्य में कितना धन बांटा जाता था, कभी कम हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जितना बांटोगे उतना ही तुम करने के, देखो तुम बांटते हो फिर उन्हीं से कर ले लेते हो, तो कहाँ से कम होगा? किसी को लोन है, तुम उसको धन बांट रहे हो, वही लोन फिर चुका दिया, फिर धन वापस आ गया। तो ऐसे मुद्रा चलते रहता है, पैसा चलते रहता है। ओके। तो स्क्रीनशॉट हो गए ना ये? चलो आगे चलता हूँ। ये इतना तक है। 26, 27, 28 बताता हूँ, ठीक है। ट्वेंटी एट बताता हूँ। जैसे मैं 26, क्या है 26, नमनित फलीन, नमनित फलीन वृक्ष, नमंती गुनी न जना, शुष्काना साठी। अरे यार काय बोली रे, ये तो संस्कृत आहे, मला संस्कृत तो आवडत आहे ना रे। देखो 26 में क्या बोल रहे हैं? नमन्ति फलीन, नमन्ति फलीन वृक्षा, नमन्ति गुनी जना, शुष्क अष्टानि, शुष्क अष्टानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। मतलब नमन्ति फल वृक्ष, नमन्ति गुणजान, मतलब जहाँ पे कहीं से मिलने की आशा हो वहीं पे लात टपकाने चाहिए, वहीं पर आसरा मतलब झोली फैलाना चाहिए। जहाँ पर भिक्षा मिले वहीं पर झोली फैलाओ। ओके। और मूर्ख जो लोग होते हैं वो जहाँ मन करते हैं वहाँ फैला लेते हैं। हम भाषा में बताऊँ तो यही होगा। जैसे ब्राउन द ट्री लेडर विथ फ्रूट्स, हु द मैन हु विचुअल्स। अब फल के पेड़ के नीचे रहोगे तब ना तुम्हें फल मिलेगा। कांटे के पेड़ के नीचे रहो तो कांटे नहीं मिलेगा। अब नारियल के क्या बोलते हैं, नारियल के पेड़ के नीचे रहोगे तो सिर पर से नारियल गिर जाएगा, बाजार खत्म। ठीक है। द ड्राई वुड स्टूपिड डू नेवर ब्लो। ओके। 27 का है, काम काम क्रोध, काम क्रोध तथा लोभ, हृदय तिष्ठनी स्वीकार, तिरस्कार, सॉरी तिरस्कार। काम क्रोध और लोभ हृदय से निकाल दो। ज्ञान रतन पहराय तस्माय जागृत जागृत। और ज्ञान की ऊर्जा को बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि पूरा बढ़ जाए।
तो हर जगह जीत सकते हो बाबू तुम। और नहीं जीतना है तो तुम्हारी मन, जो करना है करो। उसके नीचे का है अमृता परदासु, अमृता परदासु परदवेशु लुष्ठ्यवत आत्मवृत्ता सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडित। ठीक है। अब इसका हिंदी तो हमें भी पता नहीं है, जब संस्कृत पढ़ाऊंगा ना तब मैं इसको बताऊंगा। तो इसका इंग्लिश है, यहाँ पर नोट कर सकते हो आप। स्क्रीनशॉट हो गया ना। ये है 29। ठीक है। ट्वेंटी नाइन अयन निज परोवेतुन गुणा न लघु चेतन साम उदार 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 चरिताननतु वसुधरो कुटुंब कम। ठीक है। इसका भी संस्कृत वाले में ही इसका मतलब मैं बता देता हूँ। अभी मैं इसका बताने में असमर्थ हूँ। क्या है? असमर्थ हूँ। इसलिए मैं जब संस्कृत पढ़ाऊँगा, क्योंकि संस्कृत पढ़ाऊँगा तो संस्कृत पहले पढ़ूँगा ना 5-6 साल, सॉरी 5-6 महीने तक, उसके बाद ही ना पढ़ाऊँगा। इसलिए इसको बाद में बताते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 29 के बाद 30 से। ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।